हेलो जी, चलिए तो आज बनाते हैं ये प्यारा सा 1 पाउंड का पाइनएप्पल केक। और यहाँ पर मुझे ये बनाना था कस्टमर की मदर के बर्थडे के लिए। तो ये ऑर्डर काफ़ी दूर से मुझे रिसीव हुआ था। और यहाँ पर ऑर्डर को लेकर कस्टमर से मेरी बात हुई और यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह हमने सेंड किए उनको। तो उसके बाद उन्होंने ये वाला प्यारा सा डिज़ाइन जो है अपनी मदर के बर्थडे के लिए डिसाइड किया। मैं भी शायद वो स्टूडेंट हैं फ़ॉरेन कंट्री से, मुझे वो कॉल कर रही थी, मैसेज कर रही थी व्हाट्सएप पर कि उनको उनकी मदर के बर्थडे के लिए केक चाहिए और 1 पाउंड पाइनएप्पल में चाहिए। सॉरी, पाइनएप्पल नहीं, बटरस्कॉच फ्लेवर मैंने इसका रखा था। तो यहाँ पर फिर क्या था, मुझे इसको बनाना था विड्थ में थोड़ा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया था 6 इंच का केक टिन, क्योंकि डिज़ाइन के डिमांड के अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पर केक टिन सेलेक्ट करना था। तो यहाँ पर हमेशा ही ऐसे होता है, मैं वैसे खुश नहीं होती हूँ कि मैं 6 इंच के केक टिन में अपने केक को बेक करूं, क्योंकि उससे क्या है 3 लेयर्स निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं मेरे लिए, मैं नहीं निकाल पाती हूं। और पतली पतली, बहुत पतली लेयर्स निकलती हैं, जिसके कारण जो केक है लेयरिंग है उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने बड़ी मुश्किल से 3 लेयर्स कट की थी और उनको असेंबल किया था। और हाइट आनी भी ज़रूरी होती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ कि 5 इंच का ही केक टिन 1 पाउंड के केक के लिए यूज़ करूँ। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि कितनी पतली लेयर है वो मैंने असेंबल की है सेंटर में एज ए थर्ड लेयर। तो यहाँ पर ऐसा मुझे करना पड़ा। तो ये करना ज़रूरी था, क्योंकि 3 लेयर्स अगर रखेंगे तो हाइट अच्छी आ जाएगी। तो मुझे बाद में लगा कि अगर मैं ना भी करती तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला था। तो यहाँ पर बहुत ही कम क्रीम मैंने यूज़ की है और डोम जो निकाला था मैंने, तो उसको मैंने असेंबल कर दिया था। अगर मैं उसको ना असेंबल करती तो वेट कम हो जाता केक का। तो यहाँ पर 175 ग्राम प्रीमिक्स लेकर मैंने इस केक को रेडी किया था। तो यहाँ पर कभी कभी मैं स्क्रैच से भी स्पॉन्ज अपनी बनाती हूँ, और उसको मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि मैंने ये स्क्रैच से बनाया है और या प्रीमिक्स से बनाया है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर तीनों लेयर्स हमने अच्छे से असेंबल कर ली थी, और असेंबल करने के बाद मुझे इसको रखना था आइस सेक्शन में। आइस सेक्शन में रखने से जल्दी केक आपका सेट हो जाता है और आपको जो है फाइनल आइसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपका अर्जेंट ऑर्डर है तो इसी मेथड से आप काम करें और आपका काम जो है जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर जब कस्टमर की मेरे से बात होना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मुझे गूगल से ही सर्च करके मुझे ये ऑर्डर प्लेस किया था, और वो यूके से अपनी मदर के लिए ये केक बनवा रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है केक खुद पिक करना है, मेरे भाई ने पिक करना है, तो आप 5 बजे तक इसको रेडी कर देना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग में यही बात उनकी हुई मेरे से कि मुझे केक चाहिए, इतने पाउंड का चाहिए। मैंने पाउंड पूछे तो उन्होंने 2 3 4 ऐसे बता दिया। तो मैंने सोचा कि मैं उनको 2 पाउंड के केक के ही डिज़ाइन पिक जो है वो सेंड करूँगी। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मदर्स के बर्थडे के लिए जो केक डिज़ाइन होती है वो मैंने उनको सेंड कर दी और कॉस्ट वगैरह बताई। तो कॉस्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं थी, उनको कॉस्ट ज़्यादा लगी, तो सो दैट उन्होंने बातचीत बीच में ही रोक दी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये ऑर्डर हाथ से गया, कस्टमर नहीं ऑर्डर देने वाले हैं। फिर उन्होंने, अच्छे थे वो, थिंकिंग वाइज अच्छे थे कस्टमर, तो उन्होंने दोबारा से मुझे कॉल की कि क्या आप मेरे बजट के अंदर इतने में मुझे केक बनाकर दे सकती हैं। तो मैंने बोला कि जी हाँ, इतने में आपका 1 पाउंड का केक बन जाएगा, बटरस्कॉच फ्लेवर में मैं बना दूँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही मुझे सिंपल डिज़ाइन सेंड कर दीजिए, उसमें से मैं कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो कुछ कई बार क्या होता है, हम सामने वाले जो बंदे को गलत समझ लेते हैं। तो अगर हम सामने वाले इंसान की जगह रहकर सोचें तो कुछ चीज़ें जो है, जो सोच है, नज़रिया है, वो चेंज हो जाता है। तो मुझे लगा कि पहले ये यूके से बात कर रही हैं और मुझे इनको ये 600 का केक जो है महंगा लग रहा है। फिर बाद में मैंने सोचा मे भी शायद वो स्टूडेंट हो, और आपको पता ही है अगर वो स्टूडेंट है तो उनके पास कितने ही जो है अगर अपनी मदर को वो खुश करना चाहते हैं, मदर के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके पास इतनी पॉकेट मनी नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो जो अपनी मम्मी के लिए, अपनी मदर के लिए बहुत अच्छे से वो कर पाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ सिंपल सा प्यारा सा उनको क्रिएट करके देना है। तो फिर उन्होंने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया वो मैंने बनाया, और उनके बजट के अंदर ही मैंने उस चीज़ को बना कर दिया। तो यहाँ पर फिर क्या था, उसके बाद केक के वेट को लेकर थोड़ा इशू हो गया उनके साथ। जब मैंने इसको डिलीवर कर दिया कस्टमर के जो घर के
पर्सन थे वो लेने आए केक को डिलीवर कर दिया। उसके बाद एक और जो है थी मुझे कंप्लेंट आई कि आपका केक बहुत छोटा है। तो फिर मैंने बोला कि आपने 1 पाउंड का ऑर्डर दिया था, 1 पाउंड ही हमारा केक है, ये 450 ग्राम का होता है। तो फिर क्या था, फिर इसके लिए भी थोड़ा सा मेरा उनसे बात हुई, चैट हुई, बट फाइनल थोड़ी देर बाद फिर उनका मैसेज आया कि मैम आपका केक मेरी मम्मा को बहुत पसंद आया, उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो आप मुझे केक की पिक्चर वगैरह सेंड कर दीजिए। फिर मैंने उनको सेंड कर दी। तो फाइनल जो हमारी डील थी, फाइनल जो हमारी बातचीत थी, बहुत अच्छे से हुई। तो ये ऐसे होता है कि मेमोरीज़ बन जाती हैं दिमाग में, किसी कस्टमर के साथ आप बात करते हो। ओवरऑल जो कस्टमर थे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे, बहुत आराम से वो हर चीज़ को, हर बात को समझ रहे थे। तो यहाँ पर जो वेट था उसको लेकर ही थोड़ा-सा हमारा बात हुई थी, तो फिर वो क्लियर हो गया था, तो कस्टमर को भी ये चीज़ समझ आ गई थी। और जब फाइनल रिव्यू आया तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि थैंक गॉड कि उनकी मदर को केक पसंद आया। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी उनको अच्छा लगा और फ्लेवर के अकॉर्डिंग भी उन्होंने इसको एप्रिशिएट किया। तो यहाँ पर उसके बाद मुझे यहाँ पर रखना था पिंक कलर, और पिंक कलर बिल्कुल लाइट ही मैंने रखा था, जैसे कि रेफ़रेंस पिक्चर थी उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डिज़ाइन को बना रही थी। तो अगर रेफ़रेंस पिक्चर हमारे पास आ जाती है तो उससे बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है किसी केक को बनाना, क्योंकि हमें किसी डिज़ाइन को रिक्रिएट ही करना है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे-जैसे मैं केक को बना रही थी तो मुझे यहाँ पर घड़ी की सुइयों का भी ध्यान था कि मैं जल्दी इसको कंप्लीट कर लूँ और रेस्ट के लिए रख दूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था, कस्टमर ने जस्ट ये बोला था कि मेरा भाई दूर से लेने आने वाला है, मुझे नहीं पता था कि वो 5-6 किलोमीटर से दूर आने वाले हैं। तो ये जब कस्टमर को मैंने केक डिलीवर कर दिया, उनके भाई लेकर चले गए, तो उसको बाद मैंने शाम को जब मेरी बात उनसे वेट को लेकर हो रही, तब मैंने उनसे पूछा कि आपका केक कहाँ गया है? आप कहाँ से आपने इस केक को कहाँ भेजना है? तो उन्होंने बताया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतनी दूर से वो मेरा केक लेने आए थे। तो यहाँ पर अगर गूगल पर आप साइन इन करते हो अपनी होम बेकरी को, तो डेफ़िनेटली आपको आज नहीं कल ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे। और ये जो कस्टमर हैं बहुत ही अच्छे होते हैं जो दूर से आपको ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर आज के जो केक का ऑर्डर था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पर कस्टमर ने बोला था हैप्पी बर्थडे मम्मा लिख देना, आप मॉम लिख देना, बट यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं हैप्पी बर्थडे पूरे स्पेलिंग जो है यहाँ पर राइट कर पाती, और मैं पाइपिंग बैग से नहीं इसको राइट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्फ़ाबेट्स कटर से अगर आप केक के ऊपर नेम लिखते हो तो वो ज़्यादा एलिगेंट दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू जो पाइपिंग बैग से क्रीम से हम नेम राइट करते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर हैप्पी बर्थडे की जगह HBD शॉर्ट फॉर्म लिख दी थी। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने इसको जो पर्ल्स होते हैं वाइट पर्ल्स, उससे मैंने डेकोरेट कर दिया था, और डेकोरेट करने के बाद केक बहुत ही प्यारा डिसेंट सा लग रहा था। आप चाहें तो मदर्स डे पर ये वाला डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है और लाइव जी आंखों से देखने से बहुत ही प्यारा लग रहा था। हालांकि कैमरा में इतना जस्टिफाइज नहीं हो रहा ये, बट फाइनल आंखों से देखने से बहुत ही सुंदर लग रहा था। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ एक प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।